अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। मश्क नंबर 1.1 मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था, आप होमवर्क के तौर पर किए होंगे मैं समझूंगा। कि चलिए यहाँ पर एक के बाद हम इसको किस तरह से हल करते हैं देखेंगे। उक्लिस के तकसीम के एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके मंदरजिल का HCF मालूम कीजिए करके पूछा गया है। और HCF कहते किसको हैं हमने पढ़ा है। चलिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है 135 और 225 करके दिया गया है। इसको हम किस तरह से हल करते हैं। तो चलें नेक्स्ट हम देखेंगे कि सबसे पहला जो सवाल हम इसको हल करेंगे। पहला जो सवाल है 135 और 225 करके दिया गया है। जब दो अदाद इस तरह से दिए जाएं तो हम यहाँ पर बड़े अदाद को तकसीम करेंगे छोटे अदद से। जैसे मिसाल के तौर पर 135 से हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे 225 को। अब 135 का टेबल पढ़ेंगे हम। यहाँ पर 135 को अगर 2 से पढ़ेंगे तो 200 से ज़ायद आ जाएगा, इसीलिए 135 एक 135। अब यहाँ पर हम तफरीक करेंगे। 5 में से 5 तफरीक करने पर 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो बाजू से मांग लें, 12 में से 3 यानी 90 हो जाएगा। इसको हम उक्लिस के एल्गोरिथम के तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे यहाँ पर दिया गया है। और दोबारा हम क्या करेंगे, जो कि यहाँ पर जो जो बचत होगा इसको हम क्या करेंगे, दोबारा मकसूम अलिया से हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। दोबारा 135 को 90 से तकसीम करने पर हमें मिलता है 90 एक 90, और 5 में से 0 निकालने पर 5, 13 में से 9 तफरीक करने पर 45। दोबारा बचत को हम क्या करेंगे, बचत से 90 को तकसीम करेंगे। 45 2 90 0। यहाँ पर जब बचत जब 0 आ जाता है, यहाँ पर जो मौजूद 45 जो है वो क्या कहलाएगा, 135 और 225 का एलसीएम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको उक्लिस के जो एल्गोरिथम का जो तरीका जो दिया गया है इसको भी आप क्या करते रहें, लिखते रहें। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने तकसीम का तरीका यहाँ पर बताया, और A=BQ+R की सूरत में लिखेंगे इसको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको भी आप क्या करते रहें, लिखते रहें। जैसे जैसे हम बाजू में क्या करते हैं, साइड रेटिंग में हम इसको हम तकसीम का जो तरीका है तकसीम करते रहते हैं। और उसको उक्लिस का जो एल्गोरिथम का जो तरीका है यानी A=BQ+R की सूरत में इसको हम क्या करना है, दोबारा लिखना है। तो चलें इसमें 3 सवाल जो दिए गए हैं। और दूसरा जो सवाल हम देखेंगे 196 और 38,220 है। 38,220 दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ आपको कि अब मिसाल के तौर पर 196 196 से तकसीम करेंगे 38,220। अब 196 को हम 1 तक अगर पढ़ेंगे, 196 1 ज़ा 196, 12 में से 6 तफरीक करने पर 6, 8 में से 9 नहीं जाएगा, बाजू से मांग लें 18, 18 में से 9 तफरीक करने पर 9, 18 में से 9 तफरीक करने पर 8, उसके बाद 3 में से 2 तफरीक करने पर 1, और अगला मुकाम जो होगा वो 2 नीचे लिखेंगे। उसके बाद 196 को एक कौन से अदद से ज़रब देने पर नियरेस्ट 1862 के करीब आएगा, यानी वो अदद होगा 9।
तो इसको हम अगर ज़रब करते जाएंगे तो जवाब आएगा 1764। तकसीम तफरीक करेंगे, 12 में से 4 निकालने पर 8, 6 में से यानी यहाँ पर 6 में से 6 यानी 7 हासिल का नहीं जाएगा, तो बाजू का सीख मांग लें 16, 16 में से 6 तफरीक करने पर 9 और यहाँ पर सिफर सिफर। दोबारा हम क्या करेंगे 90, नेक्स्ट जो रह गया है सिफर, इसको नीचे उतारेंगे सिफर और उसके बाद 196 से अगर हम 5 तक ज़रब करेंगे तो जवाब रहेगा 980। तो सिफर 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 यानी यहाँ पर बचत सिफर होगा। तो इसको हम ए इक्वल बी क्यू प्लस आर की सूरत में इसको हम लिखते हैं इस तरह से, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। इसको हम लिखेंगे 38,220 बराबर 196 ज़रब 195 बचत सिफर। यानी HCF जो होगा 196, यानी 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। यानी यहाँ पर मैंने मुकम्मल तौर पर दिया गया है कि किस तरह से हल करना है। इसको आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तीसरा जो सवाल है 255 और 867 HCF मालूम करने के लिए कहा गया है। छोटा जो अदद होगा 255, इससे हम क्या करेंगे तकसीम करेंगे 867 को। 255 को अगर 3 तक अगर हम पढ़ेंगे तो रहेगा 765। 7 में से 5 तफरीक करने पर 2, 6 में से 6 तफरीक करने पर सिफर, 8 में से 7 तफरीक करने पर 1। दोबारा 102 से हम तकसीम करेंगे 225 को। 102 तकसीम करना है 225 से, और 102 को अगर 2 से ज़रब अगर करेंगे तो आएगा 204। 5 में से 4 तफरीक करने पर 1, 2 में से सिफर तफरीक करने पर यहाँ पर 5 मौजूद है, 255 से करना चाहिए। और यहाँ पर जब 5 में से 5 सिफर तफरीक करने पर 5 और 2 में से 2 तफरीक करने पर सिफर। दोबारा इसको हम क्या करेंगे 51 से तकसीम करेंगे 102 को। 102 को तकसीम 5, 51 को अगर 2 से ज़रब करेंगे तो 102। 102 में 102 तफरीक करने पर सिफर अगर आता है तो यहाँ पर बचत अगर सिफर आ जाए तो यहाँ पर जो 51 जो रह जाता है ये हमारा क्या होगा HCF होगा। जैसे इस तरीके से आप यहाँ पर हल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर तीसरा जो सवाल था उसे में बताया गया है। दूसरा जो सवाल है, दिखाइए कि कोई भी मस्बत ताक सही अदद 6q+1, 6q+3 या 6q+5 की शक्ल का होता है। जी हाँ, q कोई सही अदद है, यानी कोई भी सही अदद जो कि मस्बत सही अदद ताक में होगा या जुफ्त में होगा बताना है। तो उसका जो फॉर्मेट दिया गया है, जैसे हम मिसाल के तौर पर देखेंगे ए इक्वल बी क्यू प्लस आर की सूरत में है तो बताना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं बी जो कि मिसाल के तौर पर 6q+1 ये जो सवाल दिया गया है उसमें हम देखेंगे कि बी जो है वो कितना है 6 है, यानी जो भी रिमाइंडर जो होंगे बी से छोटे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये तमाम रिमाइंडर होंगे, यानी 6 से छोटे होंगे
रिमाइंडर आ सकते हैं, सिफर आ सकता है, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। इनको हम इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, इस ए इक्वल बी क्यू प्लस आर की सूरत का इस्तेमाल करते हुए हम 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 की सूरत में आने वाले जो भी अदाद हैं वो मसबस ताक से ही अदाद हैं, मालूम करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ए इक्वल बी क्यू प्लस आर में अगर बी अगर 6 हो तो यहाँ पर रिमाइंडर हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले हम देखेंगे अगर आर सिफर हो तो इसको हम लिखेंगे ए इक्वल बी क्यू प्लस आर में अगर आर सिफर हो तो पहला जो सवाल ए इक्वल 6 क्यू प्लस 0 यानी ए इक्वल 6 क्यू होगा। यानी ए इक्वल 6 क्यू क्या होगा, वो असल में जुफ्त होगा। यानी कोई भी सही अदद है, मिसाल के तौर पर 6 क्यू यानी क्यू की जगह अगर कोई भी अदद अगर लेकर हम रखकर हम ज़रब अगर करेंगे 6 से तो वो हमेशा क्या होगा, जुफ्त अदद होगा। जैसे मिसाल के तौर पर 6 क्यू है, क्यू की जगह अगर 1 रखेंगे यहाँ पर ये 6 आएगा, क्यू की जगह अगर 2 रखेंगे तो क्यू 6 को 2 से ज़रब करने पर 12 आएगा, क्यू की जगह अगर 3 रखेंगे तो 6 को 3 से ज़रब करेंगे 18 आएगा। ये भी क्या होगा, जुफ्त अदद होगा। यानी क्यू की जगह कोई भी सही अदद अगर रखे 6 को ज़रब करने पर हमें एक जुफ्त सही अदद हासिल होगा इस सूरत में। चलिए इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, उसी में अगर आर क्या है 1 हो, 1 हो तो इसको हम लिखेंगे 6 क्यू प्लस 1। ये क्या होगा, एक ताक होगा, ऑड होगा। तीसरा जो सवाल हम देखेंगे इसी में से आर अगर 2 हो तो इसको हम लिखेंगे ए इक्वल 6 क्यू प्लस 2। यानी क्या होगा, एक जुफ्त अदद होगा। यानी 6 क्यू को अगर किसी भी अदद से ज़रब देंगे तो एक जुफ्त अदद हासिल होगा, जुफ्त में अगर 2 जमा करेंगे तो जुफ्त होगा। यहाँ पर 6 क्यू को अगर किसी अदद से ज़रब देंगे तो जुफ्त होगा, जुफ्त में अगर 1 जमा करेंगे तो ताक होगा। चौथा जो सवाल उसी में देखेंगे अगर आर कितना हो, 3 हो तो इसको हम लिखेंगे ए इक्वल 6 क्यू प्लस 3। ये भी क्या होगा, एक ताक होगा। इसके बाद अगर आर 4 हो तो इसको हम लिखेंगे ए इक्वल 6 क्यू प्लस 4। एक जुफ्त अदद होगा। आर इक्वल अगर 5 हो तो इसको हम लिखेंगे 6 क्यू प्लस 5। ये एक ताक अदद होगा। तो इस सवाल को तमाम तलबा समझ चुके होंगे। यानी इस जो फॉर्मेट में कोई भी अदद अगर आता है तो वो क्या होगा, ताक होगा। अगर इस सूरत में अगर कोई भी अदद आता है तो वो क्या होगा, जुफ्त होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखेंगे ए इक्वल 6 क्यू, यहाँ पर देखें ए इक्वल 6 क्यू है, क्यू की जगह कोई एक मिसाल के तौर पर 1 लेंगे तो 6 को 1 से ज़रब करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 6 में 5 जमा करेंगे क्या होगा, 11, जो कि ताक अदद है। यहाँ पर देखें 6 की जगह 6 को 1 से ज़रब करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 6 में 4 जमा करेंगे तो 10 होगा, जो कि जुफ्त अदद हासिल होगा। इसी को हमें क्या करना था, बताना था।